नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में 5 सीटों पर बीजेपी को मात देने की खुशी मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पार्टी के 14 बड़े नेताओं को झटका देने की तैयारी कर ली है। 14 बड़े नेताओं का पत्ता काटने की तैयारी कर ली है। वो नेता जिनको अपने ही क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा, जिनको अपने ही क्षेत्र में जनता ने करारी मात दे दी, लपेटने का काम कर दिया, जिन नेताओं का उनके क्षेत्र की जनता ने ही इलाज बांध दिया। लोकसभा चुनाव में जो नेता अपने प्रत्याशी को, अपनी पार्टी को अपने घर से, अपने हलके से नहीं जिता पाए, ऐसे नेताओं को चिन्हित करके अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उन पर चाबुक चलाने का काम करने जा रही है। सबसे पहले आपको यह भी बताएंगे कि वो कौन से 14 नेता हैं, वो कौन से 14 हलके हैं जहां से कांग्रेस पार्टी, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हारकर निकले और ना चाहते हुए भी कांग्रेस के जो उस क्षेत्र के बड़े नेता हैं, उस क्षेत्र के बड़े चेहरे हैं, उस क्षेत्र के जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव से अगर तुलना की जाए तो 2019 में जहां हरियाणा प्रदेश में सभी 10 के 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का क्लीन स्वीप हो गया, सभी सीटें बीजेपी ने जीती, तो वहीं 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से कमबैक किया, बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, कड़ा मुकाबला दिया और 5 सीटों पर अपना कब्जा भी जमा लिया। अब अगर लोकसभा क्षेत्र से हटकर विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार इस चुनाव की तुलना की जाए, इस चुनाव का प्रतिशत देखा जाए तो 46 विधानसभा सीटें, 46 हलके ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस बढ़त लेकर निकली है, कांग्रेस जीतकर निकली है। हालांकि इनके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर कांग्रेस के तुर्रमखां नेता हैं जो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन इस बार जनता ने उन नेताओं की अकड़ और मरोड़ निकालकर छोड़ दी है। ऐसा हाल उन नेताओं का उनके ही घर में जनता ने बना दिया जिस तरीके से उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। यानी कि उन नेताओं ने अपने साथ साथ कांग्रेस की भी अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में खराब माटी करवा दी। अब उन 14 नेताओं में सबसे पहला नाम प्रदीप चौधरी जो कि कालका से विधायक हैं, दूसरे बिशनलाल सैनी रादौर से, मेवा सिंह लाडवा से, शमशेर सिंह गोगी विधायक असंध क्षेत्र से, धर्म सिंह छोकर विधायक समालखा, बलबीर सिंह विधायक इसराना, सुरेंद्र पवार विधायक सोनीपत, सुभाष गांगुली विधायक सफीदो, तो वही किरण चौधरी विधायक तोसाम, राव दान सिंह विधायक महेंद्रगढ़। हालांकि राव दान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे, लेकिन फिर भी भाजपा के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने राव दान सिंह को उनके खुद के क्षेत्र में ही मात दे दी, करारी हार का मजा चखा दिया। इसके अलावा चिरंजीव राव रेवाड़ी हलके से और नीरज शर्मा फरीदाबाद से, ये वो 12 विधायक जिनके क्षेत्र से कांग्रेस हार कर निकली है, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये वो 12 हलके जहां पर कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने में नाकाम रही है। इसके अलावा 2 और बड़े नेताओं का नाम भी इस सूची में जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले पलवल से पूर्व मंत्री कर्ण दलाल, तो वही दूसरा नाम कैथल से रणदीप सुरजेवाला। दोनों ही बड़े नेता, दोनों ही कांग्रेस के पुराने नेता और दिग्गज नेता, सीनियर लीडर, लेकिन इनके हलके से भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इनके हलके से भी बीजेपी ने कांग्रेस को हार का मजा चखा दिया। अब कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इन 14 चेहरों की, तो कांग्रेस का पूरा फोकस इन पर है और कहीं ना कहीं इन पर जो है एक्शन की तैयारी भी हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आपको ध्यान होगा हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने एक चिट्ठी जारी की थी जिसमें स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए, वार्निंग देते हुए कांग्रेस के तमाम नेताओं और बड़े चेहरों को यह कह दिया गया था, ये जो है बात स्पष्ट कर दी गई थी कि अगर लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का उम्मीदवार किसी भी नेता के क्षेत्र से, किसी भी नेता के हलके से हारकर निकलता है तो उसके जवाबदेही उस नेता की होगी और कहीं ना कहीं उसी को इस हार का जवाब भी देना होगा। और साथ ही जो नेता अपने आप को विधानसभा चुनाव की दौड़ में शामिल मानते, कहीं ना कहीं उनका दावा भी विधानसभा टिकट को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर कमजोर माना जाएगा। उनका जो है विधानसभा चुनाव की टिकट की दौड़ से नंबर काट दिया जाएगा।
कट जाएगा। यह चेतावनी दीपक बाबरिया ने लोकसभा चुनाव से पहले दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये 14 बड़े नेता, ये 14 बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के, जिनके हलके से कांग्रेस हारकर निकली है, तो ऐसे में क्या अब इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होने जा रही है? क्या वास्तव में ही विधानसभा चुनाव से पहले इन नेताओं का पत्ता काट दिया जाएगा? क्या वास्तव में ही इन नेताओं में से जो नेता विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, चाहे इसमें रणदीप सुरजेवाला की बात हो, कर्ण दलाल की बात हो, किरण चौधरी की बात हो, राव दान सिंह की बात हो, या फिर किसी अन्य नेता की ही बात क्यों ना हो, क्या उनका जो विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा है वो कमजोर समझा जाए? क्या उनका विधानसभा चुनाव से पहले ही पत्ता कटने जा रहा है? क्या कांग्रेस इनके ऊपर कोई सख्त एक्शन लेने जा रही है? क्या कुछ होगा ये कांग्रेस बता पाएगी, लेकिन जिस अनुसार वार्निंग दी गई थी, जिस अनुसार कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो अनुमान यही है कि इन सभी 14 नेताओं को सबसे पहले इनके क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का उम्मीदवार हारकर क्यों निकला, उसका जवाब देना होगा। और अगर हाईकमान उस जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं इन नेताओं में से जो लोग विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, विधानसभा चुनाव में टिकट लाकर चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, विधायक बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके इस हसीन ख्वाब पर कांग्रेस हाईकमान पानी फेरने जा रहा है। हालांकि इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही इन 14 नेताओं को, जिनको जनता ने उनके घर में ही आईना दिखाकर बोलती बंद कर दी, जिन नेताओं को उनके हलके में ही निपटा दिया गया जनता के द्वारा, क्या वास्तव में अब कांग्रेस भी उनको निपटाने की तैयारी कर रही है, उनका काम बांधने की तैयारी कर ली है? क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय।